तो रेवेन्यू रिसिप्ट का आपने देखा स्टूडेंट्स कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी रिसिप्ट, ये हमारी रिसिप्ट साइड है और ये हमारी कौन सी साइड है, पेमेंट साइड। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस, कैश और बैंक का, क्लोजिंग बैलेंस, कैश और बैंक, और उसके अलावा क्या क्या रिसिप्ट साइड में करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की रिसिप्ट हमें दी हुई हो सकती है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ये आइटम हमें दी हुई हो सकती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। और सेम ऐसे ही पेमेंट साइड में भी करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, और कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ये डिस्कस कर चुके हैं हम सभी। तो जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है उनको तो हमने देखा, उनको हमने कहाँ लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है और करंट ईयर की है तो कहाँ चली गई थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू नेचर की है और करंट ईयर की पेमेंट है तो उसको भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पेमेंट को एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया था। तो अब बात आती है बैलेंस शीट की। ठीक है, बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट में कौन सी आइटम ट्रांसफर होगी, कैपिटल नेचर की। तो कैपिटल डेबिट साइड ले लेते हैं पहले, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं पहले उनको देखना है, फिर बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे हम ये देखेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट हमारी एग्जांपल लेते हैं हम, पहला क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि जो मेंबर होते हैं वो अपनी लाइफ में वन टाइम इकट्ठी पेमेंट कर देते हैं होल लाइफ के लिए, जो फीस देनी होती है उसको किश्तों में ना देकर वो इकट्ठा दे देते हैं। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये कौन सी नेचर की है, कैपिटल नेचर की। तो ये कहां पर चली जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आ जाता है एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, समर्पित निधि। किसी व्यक्ति ने अपने उपहार या वसीयतनामे के अंतर्गत कुछ ऐसी राशि दी है तो ये क्या है, एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। तो ये भी मतलब बार बार होने वाली इनकम नहीं है, तो कौन सी नेचर की होगी, ये कैपिटल नेचर। तो ये कहां पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। उसके बाद दिया हुआ है हमें स्पेसिफिक डोनेशंस। स्पेसिफिक डोनेशन, इसके क्या एग्जांपल है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या स्विमिंग पूल बनाने के लिए डोनेशन दिया जाए तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेचर का। और स्पेसिफिक नेचर की आइटम यानी कि कैपिटल नेचर, तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसके बाद आ जाता है लिजेसी, वसीयतनामे के अंतर्गत प्राप्त राशि। ये भी क्या है, कैपिटल नेचर की। वसीयतनामे में किसी ने, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि कोविड-19 के दौरान अब बहुत सारे रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं जो डोनेट कर जाते हैं। अब कोविड-19 में इतनी प्रॉब्लम है तो उन्हें पता है, तो वो हॉस्पिटल में क्या है, वेंटिलेटर या बेड की डोनेट कर देते हैं। तो उन्होंने अपनी मतलब या फिर अपनी वसीयतनामे में अपनी जो जमीन जायदाद है उसका कुछ हिस्सा स्कूल को या हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहते हैं, तो ये वसीयतनामा कर जाते हैं कि भाई इतनी वहाँ पर ही मेरी मृत्यु के बाद ये इतना वहाँ पर डोनेट कर दिया जाना चाहिए। तो ये जैसे वसीयतनामा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल नेचर का। और ये कहाँ पर आ जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ठीक है, फिर ऑल रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व या फंड हैं, जितने भी रिजर्व्स या फंड्स हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ऑल रिजर्व्स और फंड्स जितने भी हैं, जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया, मैच फंड, बिल्डिंग फंड,
ये सब क्या है, कैपिटल नेचर के आइटम है। कैपिटल नेचर के आइटम होने के कारण बैलेंस शीट की कौन सी साइड आ जाएंगी, ये लायबिलिटी साइड में आ जाती हैं। अब जितने भी ये फंड है, इनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इन फंड में से लेस किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है हमें 1 लाख का, और स्पोर्ट्स से रेलिवेंट एक्सपेंसेस हुए हमारे 50,000, तो ये माइनस कर देंगे, तो स्पोर्ट्स फंड हमारा कितना बचा, 50,000। ठीक है, तो जो फंड होता है उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो उसमें से हम लेस कर देते हैं। तो ऑल रिजर्व्स एंड जो फंड्स हैं वो हमारे लायबिलिटी साइड में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेल ऑफ एसेट। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें। सेल ऑफ एसेट्स, एसेट को हमने सेल किया तो हमें क्या हुआ, जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, ठीक है, मान लीजिए फर्नीचर था 5 लाख का, और इसमें से आपने 50,000 का फर्नीचर क्या कर दिया, 5 लाख का फर्नीचर, और इसमें से 50,000 का फर्नीचर आपने 55,000 में सेल किया। तो टोटल 5 लाख के फर्नीचर में से माइनस कितना करोगे, 50,000, क्योंकि बेचा कितने का है, 50,000 का। इसको नहीं माइनस करना आपने, क्योंकि जितने का फर्नीचर बेचा है, जितने में बेचा वो नहीं देखना आपने, कितने का बेचा, 50,000 का, तो ये माइनस करेंगे यहाँ से। तो फर्नीचर कितने का बच गया हमारे पास, 4,50,000। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जो डिफरेंस है फिर इसका क्या करें, 5,000 का। तो ये 5,000 क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, बना के दिखाती हूँ आपको मैं कैसे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे, ये एक्सपेंडिचर साइड और ये इनकम साइड है। तो जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट है वो इनकम में आना चाहिए, एक्सपेंसेस में तो नहीं दिखाना। कहाँ दिखाएंगे, इनकम में। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000। तो दोनों में आया, देखिए बैलेंस शीट में भी दिखाया और हमने कहाँ दिखाया इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, जितने का फर्नीचर बेचा, कितने का बेचा था, 50,000 का, तो 50,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, और इसके बाद फिर जितने में बेचा आप डिफरेंस निकाल लो। 5,000 ज्यादा में बेचा तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ पर आता है, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। अब आप ये भी एज्यूम करें कि अगर 50,000 का फर्नीचर 45,000 में बेच दिया जाए, तब क्या होगा, यहां से तो 50,000 ही माइनस करोगे, क्योंकि कितने का फर्नीचर था, 50,000 का, 50,000 का, ये 50,000 माइनस कर देंगे यहां से। लेकिन यहाँ पर हमें क्या हो गया, 5,000 प्रॉफिट की बजाय अब क्या हो गया, हमें लॉस। तो इस लॉस को कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक चीज होगी, ये तो समझाने के लिए दोनों बता दिया कि प्रॉफिट है तो इधर दिखा दीजिए इनकम साइड में, लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड में ले जाइए इसको। ठीक है, और बैलेंस शीट में जितने का फर्नीचर वो सारा अमाउंट ही माइनस किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको एसेट दे रखी है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाती है, जो लायबिलिटी दे रखी है वो लायबिलिटी साइड में आएगी, और जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस था कैश और बैंक का, वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट बनाने का आपका तरीका है। और जैसे बैलेंस शीट ये तो था कि प्रॉफिट को कैसे दिखाया इसमें, तो बैलेंस शीट हम बना रहे थे, तो बैलेंस शीट में सारी हमारी